लाहौर इशरा के ट्यूशन सेंटर में 6 साल बच्ची नईमा की लाश मिली और फिर वही सवालात, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर बहुत सारे जवाबात जो खुद ही आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो हकीकी जवाब नहीं होते क्योंकि ज़ाहिर है तहकीकात में एग्जैक्ट मामला जो है पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है और पुलिस इसकी तहकीक तफ्तीश कर रही है। हमारे नुमाइंदगान हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, अरीबा आफ्ताब हमारे साथ हैं और खुरम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों से बात करेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। खुरम, गालिबन जब कल ये वाक़या पेश आया तो आप वहाँ पहुँचे थे और आपने वहाँ से रिपोर्ट किया, क्या सूरत हाल रही, बताते क्या हैं? दरवाज़ा लॉक था, दरवाज़ा खुला था? क्योंकि ये एक बुनियादी सवाल है कि यहाँ से शायद आगे पता चलेगा कि कोई था भी अंदर, दाखिल हुआ था, क्या हुआ था? बिल्कुल उवैद साहब, जब ये इंसिडेंट पेश आया है तो मैं जय वकवा पर पहुंचा हूं, तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहले इलाका तो जमा थे और घर को जो है पुलिस की जानिब से जब वो सील कर दिया गया था और वहां पर ये पता लगा कि जो बच्ची है वो ट्यूशन आई, तकरीबन 2:30 बजे वो ट्यूशन पहुंची है और ये 3:30-4 बजे का जो है वो इंसिडेंट पेश आया है। बच्ची जो है वो वॉशरूम के लिए नीचे आती है क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर जो है वो एकेडमी की क्लासेस चल रही होती हैं और बच्ची को वॉशरूम जाना था तो बच्ची नीचे आती है, सीढ़ियों से नीचे आती है। इस सीढ़ियों के नीचे जो वॉशरूम बनाया जाता है अक्सर घरों में, छोटे घरों में 2x3 का वॉशरूम जो है बताया जा रहा है, वहाँ पर बच्ची वॉशरूम के अंदर जाती है, लेकिन बच्ची 5 मिनट 6 मिनट गुजरते हैं, बच्ची वापस नहीं आती है। फिर उसके बहन भाइयों को जो है वो नीचे भेजा जाता है, जाकर अपनी बहन को चेक करो वो आई क्यों नहीं। उसकी बहनें जो 2 वहाँ पर पढ़ रही होती हैं, एक बड़ी बहन थी और एक छोटी बहन, वो वहाँ पर आती हैं नीचे, तो वो देखती हैं कि बहन को पहले नॉक करती हैं डोर, लेकिन वो डोर जो है वो कोई आवाज़ नहीं आती। वो खोलती हैं तो डोर खुला होता है। ओके। जो डोर वो खोलती हैं तो वो देखती हैं उनकी बहन जो है वो नीचे फर्श पे गिरी हुई है। वो फौरी तौर पर अपनी मिस को बताती हैं, मैडम जो है उनकी नीचे आती हैं। उसके बाद पुलिस को जो है वो इतला दी जाती है, वालिद को बुला लिया जाता है। मैं एग्जैक्टली ज़रा, आप अगर वहाँ से होके आए हैं तो ये जो नीचे वाला फ्लोर है जहाँ पे ये वॉशरूम है, इस फ्लोर पे क्लासेस नहीं है, यानी ये सुनसान फ्लोर है, यहाँ पर कमरे होंगे या नीचे शायद दुकानें होंगी और यहाँ पर वॉशरूम होगा? बिल्कुल जी, ये जो बिलाई मंजिल है घर की, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर जो अकेडमी की जिन 2 बहनें अकेडमी चला रही थी, उनके भाई और उनकी मिसेस वहाँ पर जो है वो रहते हैं नीचे। और उस वक्त वो थे? 3 से 4 मरले का घर था, ये छोटा सा घर था। उस वक्त भाभी, ये बताया जा रहा है कि जो उसके भाई की जो बहनें पुलिस ने हिरासत में ली हैं, जिनकी अकेडमी है, उसकी भाभी उस वक्त घर में मौजूद थी, भाई नहीं था। लेकिन जो इलाका मकीन है उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा तकरीबन 35 साल से हम इनको जानते हैं, तो इस तरह कभी इस तरह का इंसिडेंट जाहिर है अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। मैं अरीबा से तो पूछूंगा उनकी फैमिली क्या कहती है, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर ट्यूशन सेंटर है और लेट्स से वहाँ पे 20, 25, 30 बच्चा पढ़ता है, तो किसी बच्चे के आने का टाइम कुछ होगा, किसी बच्चे के आने का टाइम कुछ होगा, तो ये अंदाज़ा लगाना गलत नहीं होगा कि शायद इनका ये मेन गेट खुला रहता होगा ट्यूशन के आवर्स में, जिस वक्त में क्लासेस चल रही होती होंगी, या ये बंद था, मेन गेट बंद होता है इस घर का? नहीं, पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, जो बच्ची जो वहाँ पर एनी शाहिदीन थी, जो बहनें हैं नईमा की, उनकी जानिब से बताया गया है कि गेट जो है, मेन गेट जो छोटा दरवाज़ा है वो खुला हुआ था, प्रॉपर नहीं, लेकिन साथ जैसे लॉक नहीं होता और साथ उसको लगाया होता है, यानी कोई भी धक्का देके खोल के अंदर आ सकता है। पोजीशन में था। किया गया कि उस बच्ची के वॉशरूम जाने से पहले वहां पर उस जगह पे उस बाथरूम में कोई और शख्स बाहर से आके तो नहीं था, जो बाद में बच्ची गई और फिर ये वकूआ हुआ और फिर वो बाहर चला गया, दरवाजा भी खुला हुआ था? बिल्कुल जी, कोई क्योंकि बिल्कुल सामने वाले घर में जो है सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो लगी हुई थी, पुलिस ने उनको भी कस्टडी में ले लिया, डीवीआर जो है वो हासिल कर ली हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि इस किस्म की कोई एंट्री और एग्जिट जो है वो नहीं दिखाया दिया कि बच्ची जो है वो बच्ची को कोई इस तरह का वाक़या करने के बाद घर से बाहर आया हो या बच्ची जिस टाइम वॉशरूम थी या वो अंदर दाखिल हुआ हो, इस तरह की कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं नजर आई, ना ही कोई क्योंकि ज़ाहिर सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक हो जानी थी अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश आता है या ठीक है। बाकी पोस्टमार्टम और दीगर चीजें पुलिस की इब्तिदाई फाइंडिंग्स में उस पे आ रहा हूं, लेकिन आज क्योंकि जाहिर है एक दिन गुजर गया है, बच्ची के जो वाकिन को जो है वो डेड बॉडी वापस की है, उसका पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा था। पहले बच्ची के जो वालिद है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन मैं उस तरफ आ रहा हूं। खुरम, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उस तरफ आ रहा हूं, लेकिन मैं अरीबा से ये जानना चाह रहा हूं, ये मुकदमा जरूरी क्यों था? क्योंकि ये कत्ल जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि किसी ना किसी ने खुदा न खास्ता इसको कत्ल किया हो। जाहिर है तहकीकात तो करनी है, तफ्तीश तो करनी है, लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए
पता लगा, क्योंकि कल ये बातें जो है वो चल रही थी कि इसको जो है वो किसी ने कत्ल किया है या फंदा किसी ने लगाया है, इसके जो बॉडी पे निशानात हैं वो किस चीज़ के हैं। लेकिन आज जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हॉस्पिटल की जानिब से जारी की गई, उसमें इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है कि इसको साथ कोई ज़बरदस्ती के निशान जो है वो नहीं दिखाई दिए इसकी बॉडी पे। फिर वो गले पे निशान किस चीज़ के, वालिदैन क्या बताते हैं कि वो चोट पहले से लगी हुई है या नहीं लगी हुई, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अरीबा आपकी तरफ आते हुए, अरीबा ज़रा ये बताइएगा कि आपकी फैमिली से मुलाकात हुई है, वालदा क्या बताती हैं? इब्तदाई ज़ाहिर है उनका रद्द-ए-अमल, उनकी बच्ची चली गई, वो गमगीन होंगी, लेकिन वो और क्या कुछ बताती हैं, क्या बात कर सकी हैं वो आपसे? जी बिल्कुल, हवा की बेटी एक बार फिर से जान की बाजी हार गई और वालदा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारी जो बच्ची है उसकी गर्दन पे कोई ऐसे निशानात पहले नहीं थे और जो है वो हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखें, बच्चा जो है वो दो ही वजूहात की वजह से जो है वो खुदकुशी करता है और वालदा की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि हमारी बच्ची जो है वो तो पोजीशन होल्डर थी और मैंने उसे ऐसी तरबियत दी थी और उसे अच्छी तहजीब सिखाई थी, खुश इखलाक बच्ची थी और हम जो हैं वो सब पर्दादार हैं और हमारी जो बच्ची है वो तो नाज़ थी। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? इस सवाल का जवाब हमें दे दें कि आखिर उस वॉशरूम में ऐसा क्या था कि बच्ची की जो है वो गर्दन पर निशान पड़ गए। तो इस सवाल का जवाब आप हमें दें। ठीक है, और बच्ची की वो जो बहन जिसने जाके दरवाज़ा खोला या जिसने जाके दरवाज़ा नॉक किया, उससे भी आपकी बात हो सकी है? उससे मुतालिक वालदा ने आपको कुछ बताया हो कि उस बच्ची ने इब्तदाई तौर पर क्या देखा उन दोनों बहनों ने? जी, बच्चियों ने तो नहीं देखा, लेकिन जो वालिद साहब हैं बच्ची के, उनका ये कहना है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा मुझे कॉल आई थी कि हम आपकी बच्ची जो है वो बेहोश हो चुकी है। मतलब कि हमें ये बताया नहीं गया था कि आपकी बच्ची जो है वो इससे दारे फानी से कूच कर चुकी है। जब मैं गया, मैंने जो है वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, मेरी बच्ची बेहोशी के आलम में थी। उसे लेकर मैं सर्विस अस्पताल चला गया और डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि आपकी बच्ची जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, देखिए, सवाल ये नहीं है कि एक बच्ची की जान। हाँ ठीक है, आप सवाल उठाइए अपना जो उठाना चाह रही हैं। जी देखिए, सवाल ये नहीं है कि बच्ची जाँ बहा क्यों हुई, सवाल बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि हमारे यहाँ पर ऐसा निज़ाम लागू नहीं किया गया। देखिए, सीसीडी तो मुतहरिक हुई, लेकिन क्या उसके बाद ऐसे वाक़यात पर जो है वो काबू पाया? लेकिन अभी सीसीडी और कौन आया बाथरूम में, ये तो इन सारी चीज़ों की तरफ जाना भी बहुत कबल अज़ वक्त हो जाएगा। एग्जैक्टली अभी तो ये मुअम्मा है कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। तो इब्तदाई वजह क्या पता चल रही है मौत की? उसका गला दबाया गया या उसको कोई वहाँ पे कोई हेड इंजरी हुई, कंकशन हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या उसके साथ? देखिए, ये खुर्रम आप बताइए। बिल्कुल जी उबैद साहब, ये अभी जो उबैद साहब जो अभी इब्तदाई तहकीकात की गई हैं और इब्तदाई रिपोर्ट जो जारी की गई है हॉस्पिटल की जानिब से, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि बच्ची का दम घुटने से और गला दबाने से जो है वो फंदा लगने से जो है वो इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है। और यकीनन ये फंदा जो है बच्ची ने, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो बताया ये जा रहा था कि बच्ची ने तवीज़ पहन रखा था, जो डोरी गले में थी वो शायद डोरी फंस गई है, क्योंकि निशानात पहले नहीं थे। अगर निशानात पहले होते तो जाहिर है वो पुलिस को बयान जो है वालिद साहब देते, क्योंकि वालिद से जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की गई थी कि इस तरह के निशानात नहीं थे। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो पुलिस की जानिब से आज जो हमें बताई गई और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि बच्ची के जो लवाकिन है, क्योंकि जाहिर है वालिद को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया था और उससे भी तफ्तीश जो है वो की गई थी, और बच्ची की जानिब से बच्ची का जो वालिद है उसकी जानिब से एक चीज़ बताई गई है कि बच्ची ने आज से 2 साल पहले भी खुदकशी की जो है वो कोशिश की थी। पुलिस ज़राए का ऐसा कहना है, हमारा नहीं कहना, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की जानिब से तो यानी इसमें अभी सवालात बाकी हैं। 2 साल पहले का वक़ुआ भी डेफिनेटली मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अरीबा, थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।